बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हाजिर फ़ाक़त। आज बनाएंगे दाल और घर वाले गंदम के आटे के साथ मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये हमारे पास 300 ग्राम दाल है। इसको मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो के रख दिया और ये देखें कि फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और प्रेशर कुकर मैंने इसके ऊपर रख दिया। 300 ग्राम दाल इस टाइम पे आके इसमें मैंने ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें साथ ही लहसुन इसमें ऐड कर देंगे और 3-4 अदद हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और 1 बड़ा चम्मच खाने वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 बड़ा चम्मच नमक खाने वाला इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला आधी चम्मच ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ी सी इसमें दादड़ मिर्च ऐड करेंगे और चुटकी बार इसमें साबुत खुश्क धनिया ऐड करेंगे और 1 टुकड़ा दालचीनी का इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे और 2 पीस तेज़ पत्ते के इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे खुशबू के लिए, जायके के लिए। तो 1 कप पानी का इसमें भर के ऐड कर देंगे कि ये अच्छे तरीके से पानी में डिप हो जाए। तो प्रेशर कुकर आपने बंद कर देना है और इसको आपने सीटी लगानी है। सिर्फ 7 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो आइए 7 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं कि जो हमने दाल को हमने पकाना था ये अभी हमारी टेंडर हुई है कि या नहीं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मक्खन मलाई की तरह टेंडर हो चुकी है और हमें इस कंडीशन की चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने इसमें कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने इसको चमचे की मदद से इसी तरीके से 3-4 मिनट के लिए आपने इसको कुक कर लेना है, पका लेना है। तो ये देखें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दाल हमें इस कंडीशन की चाहिए कि जो हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारी माएँ पुराने वक्तों में आज से 25-30 साल पहले जो बरसात के मौसम में घर में इसके साथ जो रोटी बनाते हैं वो इंशाल्लाह ताला वो रोटी मिस्सी रोटी बोलते हैं, इसको पराठा बोलते हैं, इसको दुपड़े भी बोलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलें, ये हमारा घर वाला गंदम का आटा, इसको किसी बर्तन में ऐड करेंगे। ये 1 किलो आटा है हमारे पास और इसमें ये जो हमने दाल तैयार करके रखी है तो इस टाइम पे आके इसमें ऐड कर देनी है। आपने इसको चमचे की मदद से मिक्स करके आटे को अच्छे तरीके से गूंद लेना है। इसमें पानी वगैरह आपने ऐड नहीं करना। ये देखिए आटा हमने गूंद लिया है। 2-3 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे तो फिर इसके पेड़े तैयार करते हैं। ये देखें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है ये हमारे बुज़ुर्गान दीन पुराने वक्तों में ये रेसिपी बनाते थे। तो मैंने सोचा कि चलें अपने दोस्तों के साथ ये भी शेयर करते हैं कि आप भी बरसात के मौसम में ये घर में बनाएं। तो बहुत ही कमाल की, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। और बेलने की मदद से आपने इसको इसी तरीके से आपने इसकी रोटी तैयार कर लेनी है और ये बेलना आजकल हर घर में मौजूद होता है, कोई मसला नहीं है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये दाल वाला पराठा मज़ेदार सा और बनने वाला है और घर में ज़रूर ट्राई करें और फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें। और ये देखें कि आपने थोड़ा सा घी लगाना, 2-3 मिनट एक साइड पकानी है। जिस तरीके से आप घर में पराठा बनाते हैं इसको भी इसी तरीके से बनाना है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। लेकिन जो रेसिपी मैंने आपसे जो शेयर की है ना, ये इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी फ्रेश है, आपको यूट्यूब में बहुत कम मिलेगी और आपने इस तरीके से ही घर में पकाते जाना। तो फिर आपने इसका बच्चों के साथ एंजॉय करना है। अगर हमारी रेसिपी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड और फैमिली के साथ भी इसको शेयर करें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, हमेशा के लिए सदा खुश रहे। तो इस तरीके से ही मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ नई रेसिपी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।